हेलो स्टूडेंट, न्यू स्टडी जीके जीएस में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमने पिछली क्लास में देखा था मौलिक अधिकार, ठीक है। आज भी हम मौलिक अधिकार देखेंगे। उसके आगे के क्वेश्चन देखेंगे। भाग 3 1235 संविधान समाधान। आइए करते हैं संविधान का समाधान। देखते हैं मौलिक अधिकार। पहला क्वेश्चन है, आप लोग आंसर करेंगे। बताइए, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट का क्या उद्देश्य है? नंबर 1 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, अवैध रूप से हिरासत में रखे गए व्यक्ति को न्यायालय में प्रस्तुत करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। परमादेश। बताइए, परमादेश रिट किसके विरुद्ध जारी की जाती है? मैंडामस। बताइए, ए बी सी या फिर डी। परमादेश का मतलब क्या होता है? हम तुम्हें आदेश देते हैं। ठीक है, परमादेश का मतलब क्या होता है? हम तुम्हें आदेश देते हैं। बताइए, आंसर हो जाएगा 2 का सी, सार्वजनिक अधिकार या प्राधिकरण के विरुद्ध जारी होती है। ठीक है, किसके विरुद्ध होती है परमादेश? ये रिट है, रिट। ठीक है, रिट है ये, सार्वजनिक अधिकार या प्राधिकरण के विरुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। उत्प्रेषण। बताइए, उत्प्रेषण रिट का प्रयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? ए बी सी या फिर डी। अच्छा, उत्प्रेषण का मतलब क्या होता है? पूर्णतया सूचित करना। उत्प्रेषण पूर्णतया सूचित करना। आंसर हो जाएगा सी, निचली अदालत या अधिकरण के आदेश को निरस्त करने हेतु। यह क्यों जारी की जाते हैं? निचली अदालत या अधिकरण के आदेश को निरस्त करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। निषेध। निषेध रिट किस समय जारी की जाती है? बताइए, ए बी सी। निषेध का मतलब हो जाता है मना करना। ठीक है, निषेध को प्रतिषेध भी कहते हैं। मतलब हो जाता है कि मना करना। और आंसर हो जाएगा आपका 4 का बी, निर्णय से पहले कार्यवाही रोकने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। अधिकार परीक्षा। रिट का संबंध किससे है? बताइए, ए बी सी या फिर डी। क्यों वारंटो। तो अधिकार परीक्षा का मतलब क्या हो जाता है? आपका क्या अधिकार है? आपका क्या अधिकार है? आंसर करेंगे 5 का। आंसर हो जाएगा सी, सार्वजनिक पद पर अधिकार की वैधता। सार्वजनिक पद पर अधिकार की वैधता। चलिएगा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की रिट में अंतर। देखो, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की रिट में अंतर क्या होता है? संवैधानिक आधार पर सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 में है। मतलब कि रिट जो जारी करता है सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के थ्रू करता है, जबकि हाई कोर्ट 226 के थ्रू। रिट कितनी होती है? 5। पांचों मैंने आपको बता दी है। देखो, हाई कोर्ट में भी 5 ही होते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी 5 ही होती है। कहीं कहीं हाई कोर्ट में 6 रिट दिखी रहती है, वो जबकि वो गलत है, 5 ही हो। आपका सही आंसर हो जाएगा। रिट जारी करने का उद्देश्य क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट का उद्देश्य क्या है रिट जारी करने का? केवल मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए। ठीक है, और हाई कोर्ट का क्या मकसद है? मौलिक अधिकार प्लस अन्य विधिक अधिकारों के लिए। देखिए कि रिट के मामले में तो हाई कोर्ट का क्षेत्र ज्यादा बड़ा है सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट केवल मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए ही रिट जारी करेगा, जबकि हाई कोर्ट मौलिक अधिकार के साथ साथ अन्य विधिक अधिकारों के लिए भी रिट जारी करेगा। तो एरिया किसका बड़ा है? हाई कोर्ट का बड़ा है। चलिएगा नेक्स्ट, अधिकार का स्वरूप। सुप्रीम कोर्ट द्वारा रिट का अधिकार स्वयं एक मौलिक अधिकार है, ये सुप्रीम कोर्ट बोलता है। ठीक है, और हाई कोर्ट क्या कहता है? रिट का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, वो और क्षेत्र पे भी जारी करता है, क्षेत्राधिकार। सुप्रीम कोर्ट पूरे भारत में। ठीक है, हाई कोर्ट अपने राज्य में क्षेत्र तक सीमित है। चलिएगा, विवेकाधीन शक्ति। सुप्रीम कोर्ट के मौलिक अधिकार उल्लंघन पर रिट देना बाध्यकारी है। देखो, सुप्रीम कोर्ट बाध्य है रिट देने के लिए, जबकि हाई कोर्ट रिट देना या न देना उसके विवेक पर निर्भर करता है। बाध्य कौन है? सुप्रीम कोर्ट है, क्योंकि वो मौलिक अधिकारों पर रिट जारी करता है, और मौलिक अधिकार पर रिट जारी करना बाध्यकारी है। चलेगा नेक्स्ट, रिट की प्रकृति। रिट की प्रकृति। सुप्रीम कोर्ट केवल संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों की रक्षा, जबकि हाई कोर्ट व्यापक प्रशासनिक आदेशों के विरुद्ध भी जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे,
क्वेश्चन करेंगे, कुछ क्वेश्चंस रह गए थे फीचर आर्टिकल में, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, करेंगे आप लोग। 6 बताइएगा। अनुच्छेद 15 का 1 बोल सकते हैं 15 का क्लॉज 1 के अनुसार राज्य किस आधार पर किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं कर सकता है? आंसर ए, बी, सी या फिर डी। 6 का आंसर हो जाएगा ए, धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान पर भेदभाव नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिख रहा होगा, आंसर करेंगे। अनुच्छेद 15 का 3 का मुख्य उद्देश्य क्या है बताइए? ए, बी, सी या फिर डी। 7 का आंसर हो जाएगा ए, महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान। 15 के 3 में क्या है? महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करिएगा आंसर। अनुच्छेद 15 का 4 किसके लिए विशेष प्रावधान की अनुमति देता है? ए, बी, सी या फिर डी। अनुच्छेद 15 का 4 बताइए। तो आंसर हो जाएगा सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। ये रहा आपका क्वेश्चन। 15 का 5, 15 का क्लॉज 5 का संबंध किससे है बताइए? ए, बी, सी या फिर डी। 9 का आंसर हो जाएगा बी, निजी शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण को लेकर है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, अनुच्छेद 16 का 1 किस अधिकार की गारंटी देता है बताइए? किस अधिकार की गारंटी देता है? 10, तो ये रोजगार में समान अवसर, समान अवसर है। फॉर्म भरने की सबको है इजाजत, लेकिन नौकरी सबको नहीं देंगे। अवसर की समानता है। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 11, अनुच्छेद 16 का 4 का उद्देश्य क्या है बताइए? 16 का 4, 16 का क्लोज 4, आंसर हो जाएगा ए, बी, सी या फिर डी। तो 11 का आंसर हो जाएगा बी, पिछड़े वर्ग के लिए सरकारी सेवाओं में आरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 16 का 4A 4A किससे संबंधित है बताइए? ए, बी, सी या फिर डी। तो आंसर हो जाएगा SC ST के पदोन्नति में आरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 16 4 का बी का उद्देश्य क्या है? ए, बी, सी या फिर डी। 13 का आंसर कीजिए, बैकलॉग रिक्तियों को भरना। ठीक है, चलिए। अनुच्छेद 18(1) किसे समाप्त करता है बताइए? विदेशी उपाधियां, नागरिक उपाधियां, सरकारी पद की उपाधियां, सैनिक उपाधियां बताइए। 14 का आंसर हो जाएगा ए, विदेशी उपाधियों को समाप्त करता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपका क्वेश्चन, करिएगा आंसर। अनुच्छेद 18 का 2 के अनुसार कौन सी उपाधि राज्य द्वारा नहीं दी जा सकती बताइए? ए, बी, सी या फिर डी। 15 का आंसर सी, नागरिक उपाधि। ठीक है, चलिएगा। 18 का 3, 18 का रुकिएगा, ये चल क्यों नहीं रहा, चलेगा चलो। 18 का 3 किससे संबंधित है बताइए? ए, बी, सी या फिर डी। 16 का आंसर हो जाएगा सी, राष्ट्रपति की अनुमति से विदेशी उपाधि स्वीकार करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपका क्वेश्चन। अनुच्छेद 19(1) का ए किस अधिकार से संबंधित है? ए, बी, सी या फिर डी। 17 का आंसर हो जाएगा ए, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, आपको बोलने की स्वतंत्रता है, लेकिन जहां आपके बोलने से दूसरे की भावनाओं को ठेस पहुंचती है या फिर देश को कोई नुकसान होता है तो आपका बोलना बंद करा दिया जाएगा। ठीक है, वही 19 का क्लोज 2 बोलता है। ठीक है,
चलिएगा, ये 1 की बात थी। बताइए, आ गया अनुच्छेद 19 का 2 के अनुसार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध क्यों लगाया जा सकता है। कारण बताना है क्यों लगाया, प्रतिबंध क्यों क्यों लगाना है बता दिया, लेकिन क्यों लगाना है ये आप बताएंगे। 18 का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा। सार्वजनिक व्यवस्था को देखकर, राज्य की सुरक्षा को देखकर, नैतिकता को देखकर। तो इन सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि 19 का 2 आप पर प्रतिबंध लगाएगा अगर आप फालतू बोलेंगे तो। चुपचाप पढ़ाई कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 19(1) का सी किस अधिकार से संबंधित है। ए, बी, सी या फिर डी। 19 का आंसर करेंगे तो आंसर हो जाएगा सी, आवागमन और निवास की स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब आप याद कर लेना, इनसे क्वेश्चंस बनते हैं। सीधे सीधे आर्टिकल से कम बनते हैं, इनके क्लोज से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो 20 का फटाफट आंसर कीजिए। 19 का क्लोज 5 किसके लिए है। ए भाषण, बी संघ, सी आवागमन और निवास, डी अभिव्यक्ति। 20 का आंसर हो जाएगा सी, अभी अभी पीछे बताया था, आवागमन और निवास। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 21 बताइए, क्या आपातकाल में निलंबित हो जाता है। आंसर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन मेरा बताइए क्वेश्चन करने से पहले। 21 अनुच्छेद 21 किस अधिकार की गारंटी देता है। बताइए किसकी देता है, ए, बी, सी या फिर डी। तो 21 का आंसर हो जाएगा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी देता है। ठीक है, अच्छा बताइए, क्या आपातकाल में आर्टिकल 21 निलंबित होता है या नहीं। तो आंसर हो जाएगा नहीं, आपसे जीवन की स्वतंत्रता कोई नहीं छीन सकता, इसलिए यह निलंबित आपातकाल में भी नहीं होता। और एक आर्टिकल हो रहा है 20 और 21 दोनों निलंबित नहीं होते हैं आपातकाल में, आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 क्वेश्चन है और आर्टिकल 21 के अंतर्गत न्यायिक व्याख्या द्वारा क्या जोड़ा गया है। बताइए, ए, बी, सी या फिर डी। 22 आंसर हो जाएगा बी, शिक्षा का अधिकार। बताइए कब जुड़ा, शिक्षा का अधिकार कब जुड़ा। 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। 86वां संविधान संशोधन, अच्छा बता कौन से सन में हो भाई। 2002। 86वां संविधान संशोधन 2002 में 21(a) के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा का प्रावधान किया गया। शिक्षा का अधिकार सबको है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 23 क्वेश्चन नंबर, और अनुच्छेद 21 के तहत विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब क्या है। बताइए, ए, बी, सी या फिर डी। तो आंसर हो जाएगा बी, न्याय संगत और उचित प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेनका गांधी केस किस अनुच्छेद से संबंधित है। कुछ केस है जो ये मौलिक अधिकारों से संबंधित है, तो बताइए मेनका गांधी केस किस अनुच्छेद से संबंधित है। 24 का आंसर करेंगे, आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 21 से संबंधित है। अनुच्छेद 21 से संबंधित है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन करिएगा। आर्टिकल 21 के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल नहीं है। बताइए, गरिमा के साथ जीवन, स्वच्छ पर्यावरण, विदेश यात्रा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। तो कौन सा नहीं है, बताया था 25 का डी, संपत्ति का अधिकार। कहाँ पहुंचा दिया है, 300(a) में। 300 है ये, 300(a) में। ठीक है, संपत्ति का अधिकार। आगे चलेंगे तो देखिए, एक ये केस है केशवानंद भारती केस। ठीक है, जिसने क्या मूल ढांचे को ही बदल डाला। ऐतिहासिक फैसला है ये पूरा। मूल ढांचा फैसला क्या था, संसद संविधान के, एक सेकंड, संसद संविधान के किसी भी हिस्से सहित मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। ठीक है, ये इसका फैसला आया था। ठीक है, लेकिन शर्त क्या थी, संविधान का मूल ढांचा नष्ट नहीं होना चाहिए, कितना भी बदलाव कर लो लेकिन जो इसका मूल ढांचा है वो वैसा ही रहना चाहिए। ठीक है, और परिणाम क्या था, पढ़ो इधर,
परिणाम मौलिक अधिकार मूल ढांचे का हिस्सा है, इन्हें पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता। ठीक है, केशवानंद केस को याद रखेंगे, इसकी डेट याद रखेंगे 1973, ये केस पूछा जाता है। ठीक है, इसका फैसला भी क्या आया, शर्त क्या थी, परिणाम क्या है, सब चीजें आप लोग याद रखेंगे, इसलिए मैंने इसको लगाया है। अब आगे देखते हैं, एक केस और है अपना, चलेगा, इसे देखिएगा। एक सेकंड, रुक जा भाई रुक जा, ये रुक गया। अब आप पढ़ो, संविधान संशोधन वर्सेस मौलिक अधिकार। क्या संसद मौलिक अधिकार बदल सकती है? भाई क्या संसद मौलिक अधिकार बदल सकती है? तो देखो 1951 में शंकरी प्रसाद केस आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला संसद संशोधन करके अधिकार छीन सकती है, संशोधन विधि नहीं है, इसमें कहा था। फिर गोलकनाथ केस आया 1967 में, इन केसों को याद रखना, 1951 का कौन सा, शंकरी प्रसाद केस, 1967 का गोलकनाथ केस। तो इसमें क्या था, सुप्रीम कोर्ट का फैसला था संसद मौलिक अधिकार नहीं छीन सकती, संशोधन भी विधि है। ठीक है, फिर इससे अगला केस आया था, इसी से संबंधित क्या था, 1971 में 24वां संविधान संशोधन। तो संसद ने कहा हम कुछ भी बदल सकते हैं। ठीक है, संसद ने क्या कहा, हम कुछ भी बदल सकते हैं। तो आप लोगों को इतना ध्यान रखना है, ये मौलिक अधिकार से संबंधित महासंग्राम था, जहाँ पर बात चली थी क्या संसद मौलिक अधिकार बदल सकती है या नहीं बदल सकती है। तो उसके संबंध में ये 3 केस देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपसे इम्पोर्टेंट रिक्वेस्ट, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुँचाएं, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर योर सपोर्ट एंड थैंक यू।